नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपिति वामभागं पाणौ महाशायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजुवन् कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। मेरे अनन्य सहयोगी साथियों, विद्यार्थियों, शुभचिंतकों एवं भगवान राम के अनन्य प्रेमियों, आज मैं रामचरितमानस की एक दैनिक जीवन की समस्याओं को घेरे हुए, समस्याओं से परिपूर्ण, समाधान हेतु प्रस्तुत चौपाई को आपके समक्ष लेकर आया हूं। भगवान राम 14 वर्ष के लिए वनवास जा रहे हैं। उनके साथ सहधर्मिणी जगत जननी मां सीता हैं, उनके अनुज लक्ष्मण जी हैं। गंगा पार होने के बाद अरण्य कांड में वो आगे बढ़ते हैं और पहुंचते हैं अत्रि ऋषि के आश्रम में। इतना ही नहीं, उनकी पत्नी अनुसुईया, बहुत लोग अनुसुईया कह देते, अनुसुईया नहीं है, अनुसुईया जी को सीता से मिलवाते हैं। सीता जी राजकुमारी, राजवधू होकर भी संत महात्माओं की हृदय से सम्मान करने वाली अनुसुईया जी के चरण स्पर्श करती हैं, अत्रि जी का चरण स्पर्श करती हैं और अनुसुईया उन्हें कुछ उपदेश देती है। हमारे जो बड़े लोग हुआ करते हैं, अग्रज हो घर के, आज भी हमारे माता पिता, दादी बाबा, नानी नाना, बुआ फूफा, जो भी हमसे बड़े हैं, निश्चित रूप से उनकी अनुभूति और उनका अनुभव समाज में बहुत अधिक है। साथ ही साथ कुछ प्रेरणा आगे के लिए देते हैं। उनका प्रत्येक व्यक्ति अनुसरण करे तो निश्चित रूप से कल्याण हो। वो जीवन के अरण्य में सहजता से प्रवेश करने के लिए आपको एक सुगम उपाय बता देते हैं। पता था अत्रि ऋषि को और उनकी पत्नी को 14 वर्ष के लिए वनवास जा रहे हैं। वनवास में क्या क्या होगा, सीता से उन्होंने चौपाई कही। चौपाइयां बहुत कही, मैं जिस चौपाई को लेकर आया हूं, बोली धीरज धर्म मित्र अरु नारी और आपद काल परखिए चारी। 4 चीजों की हमेशा आपत्ति के समय, कष्ट आने पर परीक्षा होती है। वो 4 चीजें कौन कौन है? नंबर 1 धीरज। अनुसुईया जी कहती हैं धीरज, और नंबर 2 पर धर्म। धीरज धर्म, तीसरा है मित्र और चौथा है नारी। इन 4 की परीक्षा मनुष्य को करनी चाहिए। ये 4 ही अगर मुसीबत में आपके साथ हैं और मुसीबत में आपने इन पर ध्यान दे दिया तो आपको चारों दिशाएं सफलता का वर्ण करेंगी, आप परेशान नहीं होंगे। आइए पहली बात देखते हैं कौन सी है? धीरज, धैर्य। मनुष्य को धैर्य धारण करना चाहिए। अरे भाई, वो तो रहीम भी कह गए, रहीमन धीरज के धरे हाथी मन भर खाए और टूक एक के कारणे अरे स्वान घरे घर जाए। कुछ लोग पूछेंगे अर्थ बता दीजिए सर। ठीक है, रहीमन धीरज के धरे। रहीम कहते हैं जो व्यक्ति धैर्य धारण करता है, उदाहरण के लिए रहीमन धीरज के धरे, बोले हाथी मन भर खाए। हाथी गज,
बड़ा विशाल पशु है, कभी भूखा नहीं रहता हाथी, क्योंकि उसे धैर्य है, जिसने मुझे पाला है वो हमें भोजन देगा। पहले जमाने में गज और अश्व राजाओं की शौक हुआ करते थे। हाथी का पालना साधारण नहीं होता था। वो हाथी, उसे विश्वास है, उसको धैर्य है कि जब भोजन का समय आएगा हमारे सामने भोजन आ जाएगा। लेकिन उसी के विपरीत एक छोटा सा पशु, रही मन धीरज के धरे हाथी मन भर खाए। ये मन जो है 40 शेर का नहीं है, ये मन माने जितनी उसकी तृप्ति है, जितनी उसकी इच्छा है, हाथी मन भर खाए। और टूक एक के कारणे, एक टुकड़े के लिए स्वान घरे घर जाए। स्वान कहते कुत्ते को। कुत्ते को धैर्य नहीं है, हर दरवाजे पर पहुंचता है, दुत्कार दिया जाता है, डांट दिया जाता है, कभी कभी उसको पैर उठा करके मारने लोग दौड़ते हैं, भले मार न पाए, भाग जाता है, भौंकता हुआ चला जाता है, लेकिन धैर्य नहीं है। कभी इस घर में, कभी उस घर में, इधर उधर कुत्ते की तरह तुम हिलाता फिरता है, क्योंकि धैर्य नहीं है। मनुष्य को जीवन में धैर्य होना चाहिए। अरे यही नहीं, हर व्यक्ति के जीवन में यह स्थिति यही है। साथियों, दशरथ जी जिस समय तड़प रहे थे, राम को वनवास भेज दिया था। मां कौशल्या परेशान हो गई और उन्होंने आके एक ही बात कही थी, क्यों आप परेशान हैं? यही नहीं, उन्हें याद दिलाई श्रवण कुमार वाली। उन्होंने एक कई बात कही थी, अगर आप धैर्य खो देंगे तो क्या होगा। और कौशल्या का वो वाक्य, बोली धीरज धैर्य तो पाई पारू और ना ही तबूड़ई सब परिवारू। अरे धैर्य रखोगे तो हम पार हो जाएंगे, हम सबका कल्याण हो जाएगा, दुख दूर हो जाएंगे, आप स्वस्थ हो जाएंगे। और ना ही तब बूढ़े सब परिवारू, अन्यथा पूरा परिवार डूब जाएगा। मुखिया ही चला गया, नाविक ही चला गया, बस का ड्राइवर ही अगर गड़बड़ा गया तो गाड़ी कैसे पार लगेगी। ना ही तो बूढ़े सब परिवार। इसे धैर्य रखो। जब आपके ऊपर कभी कष्ट आ जाए तो कभी जल्दबाजी मत करिएगा, धैर्य से काम लीजिएगा। धैर्य से काम लेंगे, सफलता मिलती चली जाएगी। और अगर धैर्य खो दिया तो ये मान के चलो काम बिगड़ जाएगा। इसलिए आपत्ति काल आने पर, कष्ट आने पर, समस्याएं आने पर, मुसीबत आने पर, क्योंकि नानक दुखिया सब संसार, ये पूरा संसार ही मुसीबतों की जड़ है। इसलिए धैर्य ही इसमें एक ऐसी कड़वी दवा है कि कुछ देर रख स्वयं तो प्रयोग तो कीजिए, देखिए निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। कदम खुद ब खुद बढ़ के चूमेगी मंजिल, अगर तुम में बढ़ने का साहस भरा हो, है ना। टकरा कर लहरों से कभी नौका पार नहीं होती, और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसलिए धैर्य रखें, धैर्य पूर्वक काम करें। धैर्य रखिए, कोई थप्पड़ दे मार दे, कोई गाली दे दे, समाज में कोई उपद्रव कर दे, शीघ्रता में, तेजी में कोई काम नहीं करना चाहिए। धैर्य के साथ पालन करना चाहिए। धैर्य हमारी सफलता की बहुत बड़ी सीढ़ी है और हमें वहां तक पहुंचा देती है। ये उनका अनुसूया का सीता को बताया हुआ पहला वाक्य, धीरज धर्म। दूसरे नंबर आए साथियों, ये धर्म शब्द जो है ये इतना विशद है कि इस आसान नहीं है समझ पाना। धर्म है क्या? आज तो चारों तरफ धर्म की वजह से ऐसा लगता है धर्म नहीं है, कोई एग्जीबिशन और नुमाइश लगने की प्रदर्शनी बनी पड़ी है। हमारे यहां लिखा है धारे इति धर्मा, जो धारण करने के योग्य है वो धर्म है। और साथियों एक बात ध्यान रखिएगा, धर्म अनेक हो भी नहीं सकते, धर्म की शाखाएं या ब्रांच नहीं होते। ये तो हम लोगों ने एक व्यापार शुरू कर दिया है। आज से 200-300 वर्ष पूर्व एक शब्द था घी, जैसे धर्म है, एक शब्द था घी। लेकिन हुआ क्या, समय परिवर्तन हुआ, मिलावट का जमाना आया, अंग्रेज आए और उनके साथ उन्होंने एक बनावटी महात्मा निवाला है। पता है वो कौन सा महात्मा था? वो डालडा महाराज थे। और डालडा के आते ही अब तो बड़ी दिक्कत हो गई, एक विदेशी कंपनी और एक देशी कंपनी। लोगों ने अब एक नाम दे दिया देशी घी। अब देखें आप, जब भाई देसी घी है, देखें कहाँ घी था, कहाँ देसी घी शब्द लग गया।
ठीक है ना? यही नहीं, फिर लोगों ने क्या किया, अरे दो अलग अलग थे तब तक गनीमत थी, लेकिन एक समस्या आ गई, लोगों ने थोड़ा सा डालडा लिया और देसी घी में मिला दिया। अब लोगों ने खाया तो उनका तो गड़बड़ है, कुछ थोड़ी उतनी महक नहीं जितनी होनी चाहिए। धर्म में मिलावट शुरू करने के लोगों ने प्रयास करना शुरू कर दिया, और फिर एक शब्द समाज में आ गया, अरे भैया शुद्ध देसी घी। देखें आप, कहाँ घी था, दूसरा शब्द कोई जानते ही नहीं थे, लेकिन लोगों को आने में शुद्ध देसी घी हो गया। फिर शुद्धता में भी तमाम केमिकल बन गए। आज तो उस केमिकल को डाल दीजिए, पूरी महक ले लीजिए। बड़े बड़े हलवाई जो देसी घी के नाम पर खाना बनाते हैं, या होटलों में या मिठाई में, केवल वो केमिकल पड़ता है और ऐसा लगता है कि हम देसी घी की मिठाई खा रहे हैं। फिर लोगों ने शुद्ध भी हटा दिया, एक और शब्द आ गया, विशुद्ध। कई बार आपको मिलता होगा शुद्ध के। तो कहने का आशय हमारा ये, धर्म तो वो है, धारे इति धर्मा, जो धारण करने के योग्य हो, जो समाज धारण करने को कहे, वो अपने आप में धर्म है। साथियों, जिसकी समाज आज्ञा दे दे, आप उदाहरण देखिए, हम माता पिता के पैर छूने चाहिए, कौन मना करेगा? सम्मान करना चाहिए, कौन मना करेगा? हमें प्रतिदिन स्नान करना चाहिए, स्वच्छता का पालन करना चाहिए, कौन मना करेगा? हमें विद्या अध्ययन करना चाहिए, कौन मना करेगा? दया, ममता, माया, परोपकार, उदारता, ये सब अंग हैं, हमें कौन मना करेगा? ये धर्म है। और धर्म का पालन न करना निश्चित रूप से हमें पतन की ओर ले जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी बड़ा सुंदर बात की। जहां लोग नाना प्रकार के आरोप उन पर लगाते हैं, उन्होंने कहा था धर्म क्या है। उन्होंने एक ही लाइन लिख करके बिल्कुल सातों समुद्र पार तक बात पहुंचा दी। बोले धर्म न दूसर, अरे सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य के समान तो दूसरा नियम धर्म है ही नहीं। कोई भी धर्म, कौन सा धर्म है? हमने पढ़ा था ना, अरे मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। जो धर्म आपसे ये कहता हो कि सारा मानने वाले को मार डालो, उसको छोटा समझ लो, इसको बड़ा समझ लो, वो अच्छे हैं वो बुरे हैं, वो धर्म नहीं है। गोस्वामी जी ने जब वर्ण व्यवस्था की बात की, उस वर्ण व्यवस्था में उन्होंने चारों वर्ण, हमारे यहाँ कभी मैं बात करूंगा आपसे वर्ण व्यवस्था की विस्तार से, तब मैं बताऊंगा कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र क्यों बने, कैसे बने, उनके काम क्या हैं और कौन है। ये तो केवल राजनीति है साथियों। फिर इसलिए धर्म में मैं बता रहा था आपको कि धर्म जो है सत्य के समान दूसरा नहीं है, लेकिन उन्होंने चारों वर्णों को बता दिया कि चारों वर्ण यदि ये काम नहीं करते तो फिर निंदनीय हैं, इनकी निंदा होनी चाहिए। पहले उन्होंने ब्राह्मण को लिया कि उस ब्राह्मण की निंदा करो। बोले कौन से ब्राह्मण की निंदा करें, पूछा गया है। बोली सोचिए विप्र, भरत जी से कह दिया, वशिष्ठ जी से कहलवा दिया, सोचिए विप्र जो वेद विहीना और तजी निज धर्म, अरे विषय लय लीना। उस विप्र की, उस ब्राह्मण की निंदा करो, अवहेलना करो, परित्याग करो, उसकी पूजा मत करो, उसके विषय में सोचो। सोचनीय है वो व्यक्ति, है तो ब्राह्मण, वेद नहीं जानता, वेदों के नाम नहीं जानता। अरे साथियों, वेद तो बहुत बड़ी चीज है। लोग आज मैं देख रहा था टेलीविजन पर बड़े बड़े बैनर बने हैं, लिखा है रामचरितमानस। इसका मतलब उन्होंने आज तक रामचरितमानस की जिल्द के ऊपर का जो शीर्षक है वो भी नहीं देखा कि चरित्र है कि चरित्र है। साथियों, बहुत अंतर है। मगर अगर इस समय हम चरित्र और चरित्र की व्याख्या करने लग जाएंगे तो अपने विषय से भटक जाएंगे। तो मेरा कहने का आशय ये कि धर्म जो है, ब्राह्मण वो और बोले क्षत्रिय, अर्थात जो ब्राह्मण वेद पाठी नहीं है, जिस ब्राह्मण के चोटी नहीं है, जिस ब्राह्मण के उपनयन नहीं है, जो ब्राह्मण संध्या नहीं करता है, वो ब्राह्मण कैसा? जिसे वेदों की ऋचाएं नहीं याद हैं, जिसे त्रिकाल का ज्ञान नहीं है, ब्रह्म जानाति ब्राह्मणा, जिसे ब्रह्म का ज्ञान नहीं है। और ब्रह्म क्या है? ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। वही बात तो आ गई, धर्म न दूसरा सत्य समाना। तो वो ब्राह्मण नहीं है, उसको सोचनी है। ऐसे ब्राह्मण को पूज्य नहीं कह सकते। अच्छा, क्षत्रिय कौन सा पूज्य है और कौन सा नहीं है, उनका सोचिए किस क्षत्रिय के बारे में। क्षत्रिय है क्या? छत त्रायते इति क्षत्रियः, जो समाज की छत से, तोड़ फोड़ से रक्षा करे। ध्यान रखिएगा, रक्षा करे, वो क्षत्रिय है
समाज में तलवार चला करके शांत हो जाए वो क्षत्रिय नहीं है, किसी को भयभीत कर दे वो क्षत्रिय नहीं है। क्षत त्रायते, जहां क्षत हो रही हो, नुकसान हो रहा हो, उस नुकसान की भरपाई करने वाला क्षत्रिय है। और वो राजा होता था। गोस्वामी जी लिखते हैं क्षत्रिय कौन सा शोचनीय है। वो कहते हैं, है ना, बड़ी सुंदर बात उन्होंने कही कि क्षत्रिय सोचिए भूपति न पही जो नीति न जाना, जो नीति नहीं जानता। नीति क्या है? न्याय है। जिसकी जो चीज है उसको मिलनी चाहिए। सब बराबर हैं, सब मानो मानो बराबर हैं। बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। बड़े भाग किसी ब्राह्मण तन नहीं पाया। तो कहते हैं सोचिए नृपति जो नीति न जाना, यही न प्रजा प्रिय प्राण समाना। जिसको अपनी प्रजा प्राणों से अधिक प्रिय नहीं है, उसे भूप के बारे में, उस राजा के बारे में सोचो, वो राजा निंदनीय है। क्योंकि पहले ही कहा था गोस्वामी जी ने, जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी और सो नृप अवश्य न रकय अधिकारी। जिस राज्य के राजा पे प्रजा दुखी हो, वो राजा नरक के जाने के योग्य है। उस राजा को सोचनी चाहिए, भले ही क्षत्रिय हो, भले ही ठाकुर हो, किंतु ऐसा ठाकुर और ऐसा क्षत्रिय नहीं चाहिए जो समाज की कल्याण नहीं कर सकता, समाज की रक्षा नहीं कर सकता। साथियों, इसके बाद आता है वैश्य का नंबर। वैश्य क्या है? उन्होंने लिखा वैश्य है जो तीसरे वर्ण में आते हैं। सोचिए वयस कृपन धनवानु, जो वयस कृपन कंजूस है और धनवान भी है, क्योंकि उसका काम है समाज की रक्षा करना, व्यापार करना। जब व्यापार करेगा तो तमाम लोगों को जॉब मिलेंगे, तमाम लोगों की रक्षा होगी। कृपन धनवानु, कंजूस वैश्य जो अगर है कोई, केवल अपनी तिजोरी भरना जानता है, तो ऐसा वैश्य भी सोचने के योग्य है। सोचिए वैश्य कृपन धनवानु, जय न अतिथि शिव भगत सुजानु। जो लोगों की रक्षा नहीं करता, आने वाले का सम्मान नहीं करता, ऐसा वैश्य भी चिंतन की। मैं धर्म की बात कर रहा हूं, अभी दूसरे बिंदु में हूं। और चौथे वर्ण में जो हमारे शूद्र वर्ण थे, उनके बारे में उन्होंने कहा है, सोचिए शूद्र विप्र अवमानी। विप्र अवमानी, जो विप्र की, ब्राह्मण माने ब्राह्मण माने वेद पाठी, ब्राह्मण माने ज्ञानी, ब्राह्मण माने ब्रह्म जानने वाला। ब्रह्म को जानने वाले का मतलब सत्यवादी, क्योंकि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। सोचिए शूद्र विप्र अवमानी, जो विप्र की अवमानना करे, समाज की अवमानना करे, जो बिना सोचे समझे लठ उठा ले। सोचिए विप्र। तो साथियों, ये चार वर्ण थे। धर्म जो है माने सत्ताई की रास्ते पर जब हमारे ऊपर कष्ट आवे, तो धर्म भी हमारी रक्षा करता है। इसलिए धर्म की भी पूजा करनी चाहिए, उपासना करना चाहिए, अपने धर्म पर अडिग रहना चाहिए। अपने धर्म पर अडिग रहो। मैंने तो कहा धर्म एक ही होता है, लेकिन फिर भी अगर लोग अपने अपने हिसाब से मान लेते हैं, हम भी कह सकते हैं कोई शंकर को पूज रहा है, कोई राम को पूज रहा है, कोई कृष्ण को पूज रहा है, कोई गौतम बुद्ध को पूज रहा है, कोई मंदिर जा रहा है, कोई मस्जिद जा रहा है, कोई गुरुद्वारे जा रहा है, उसका सम्मान है। वो अपने काम में मस्त है, हम अपने काम में मस्त हैं। न हम उनसे जलेंगे, न तो हमसे जलोगे। मैथिली गुप्त ने कहा था, सबकी नसों में पूर्वजों का पुण्य रक्त प्रवाह हो, गुणशील साहस बल तथा सब में भरा उत्साह हो, सबके हृदय में सर्वदा समवेदना की दाह हो। धर्म तो ये है, हमको तुम्हारी चाह हो, तुमको हमारी चाह हो। अगर ये है तो धर्म का पालन हो रहा है, अन्यथा धर्म का पालन नहीं हो रहा है। ध्यान रखिएगा साथियों, निश्चित रूप से दशरथ जी परेशान हो गए थे, धर्म का पालन नहीं कर पाए थे। सबने कह दिया था। अरे कवितावली में गोस्वामी जी लिखते हैं, जब राम लक्ष्मण सीता को वनवास जाते देते हैं, वो सबकी सब कहती हैं कि पता नहीं कैसे रानी मैं जानी अजानी महा। गांव की अशिक्षित वधुएं कहती हैं, रानी मैं जानी अजानी महा, पविपाहन होते कठोर हियो है। अरे उस रानी को मैं जान गई। कौन सी रानी? कैकेयी। बोली रानी में जानी अजानी महा, अरे पविपाहन होते कठोर हियो है। अरे उसका हृदय तो वज्र से भी कठोर है। क्यों? बोली सर मान लो, एक मिनट के लिए मान लिया वो नारी ऐसी थी, उसने ऐसा किया था, लेकिन राजहु काज अकाज न जान्यो। वो राजा किस काम का? दशरथ को भी कह डाला, काज अकाज न जान्यो, क्या करने योग्य है, क्या करने योग्य नहीं है। जो राजा ये समझ न पाए, वो राजा सोचनीय है। कलंक लग गया
दशरथ जी पर भी राजो काज अकाज न जानो, कहो तिय को एक पत्नी ने कह दिया और आपने मान लिया। राजो काज, तो धर्म का परम कष्ट के समय, मुसीबत के समय धर्म साथ देता है, धर्म का पालन करना चाहिए। और दशरथ जी ने तड़पते हुए कहा था, रोते हुए कहा था कि मैं सच कह रहा हूं, सत्य कहा हूं कई शंकर साखी, अरे मोरे राम भरत दुई आंखी। हमारे तो 2 आंखें हैं, एक और राम है, एक और भरत है। एक राजा के सामने ये 2 आंखें होनी चाहिए, एक तरफ हम हैं, एक तरफ जनता है। इन दोनों आंखों के लिए, हमारे लिए कोई भेदभाव नहीं है। उन्होंने कहा था, सत्य कहा हूं कई शंकर साखी, मैं शंकर को साक्षी मानकर कहता हूं, मोरे राम भरत दुई आंखी। लेकिन मैं राम बड़े होने के नाते, मैं बड़ा छोट विचार जी करत रहे हूं नपनीति, एक वो बड़ा है, उसे बड़े को अधिकार मिलना चाहिए, ये समझकर मैंने कहा था, मैं सब कीन तो ही बिन पूछे, अरे तेहिते पर्यो मनोरथ छूछे, इसलिए मेरे मनोरथ छूछे। धर्म का पालन होना चाहिए, धर्म के अनुसार चलना चाहिए। धर्म धारण करने वाली चीज है, धर्म को निश्चित रूप से सुपथगामिनी बनाती है। धीरज धर्म मित्र। साथियों, मित्र की बात करते हैं। मित्र कौन है? मित्र वो है, मित्र के लिए 2 उदाहरण बड़े प्रसिद्ध होते हैं। कृष्ण और सुदामा की बात देखते हैं। जब हमारा मित्र मुसीबत के समय अगर साथ न दे तो मित्र किस बात का। रहीम ने दोहा बड़ा सुंदर लिखा है, बोले मथत मथत माखन रहे और दही मही बिलगाए, और रही मन सोई मीत है कि भीर परे ठहराए। मथत मथत माखन रहे, जब मक्खन मथा जाता है दही को, तो मथते मथते मक्खन अलग हो जाता है। और दही मही बिलगाए, दही से और मट्ठे से अलग अलग, दही अलग हो जाता है, छाछ अलग हो जाती है, और मथानी उसको रगड़ती है। बोले रहीमन सोई मीत है जो भीड़ परे ठहराए। मित्र तो वो है जो भीड़ पड़ने पर, कष्ट पड़ने पर साथ दे। यही तो अनुसुईया कह रही है, अरे धीरज धर्म मित्र अरुणारी। मित्र वो है जो कष्ट दे, कष्ट में साथ दे। सुदामा निर्धन हो गए थे, जिस समय कृष्ण के पास जाते हैं, कृष्ण गले लगा देते हैं, आंसू से रोने लगते हैं। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, मैं उस विषय में नहीं जाऊंगा। अरे नैनन के जल सो पग धोए, ये है मित्रता, ये है मित्रता, इसे कहते हैं मित्रता। कहाँ रह गए कन्हैया? कन्हैया कन्हैया बुलाते हुए चले जा रहे थे, कृष्ण मिलते हैं, दौड़कर पैर छूते हैं, लिवा लाते हैं, उनके पद पखारते हैं और सब कुछ दे देते हैं। वैसो ही राज समाज बनो, गजबाज घने मन संभ्रम लायो, कहनो पर्यो कहूँ मार्ग धूल भूल, कि फेरी के मैं फिर द्वारी। ये था कृष्ण और सुदामा की भक्ति। तो ऐसा मित्र चाहिए। अरे राम ने जब समय मित्रता की अपने साथ, सुग्रीव के साथ, उस देखो सब कुछ छोड़ दिया और कह दिया, सखा सोच त्यागो बल मोरे। हे सखा, मेरे बल पर सारा सोच छोड़ दो अपनी पत्नी का। सब विधि घटब काज मैं तोरे, मैं तुम्हारे काज प्रत्येक प्रकार से आऊंगा। ये मित्र की परिभाषा है। अरे राम ने तो निषाद राज को भी अपना मित्र बना लिया, गले लगा लिया, सारे संसार का उद्धार किया, समाज का उद्धार किया, परिवार का उद्धार किया, उसे गले लगा लिया उस केवट ने जिसने उन्हें मला पार। ये है मित्रता की परिभाषा। जो मित्रता, मित्र वो है कि जो वास्तव में जे न मित्र दुख होई दुखारी, कहा है तिन्हें ही विलोकत पातक भारी। और अंत में आता है नारी। अनुसुईया ने कहा था, जानती थी अनुसुईया, सीता नारी हैं और नारी की होती है परीक्षा, इनकी भी परीक्षा होगी। और हुई, रावण के यहां परीक्षा हुई। अरे रावण के यहां से लौट के आई, तब भी राम ने अग्नि परीक्षा ली। अग्नि परीक्षा के बाद भी परीक्षा हुई, निष्कासित हो गई, चली जाती हैं, वाल्मीकि के आश्रम में रहती हैं। यही नहीं, राम के अंतिम दर्शन से पहले धरती में समा जाती हैं। किंतु नारी के बारे में देख लेते हैं। नारी की परीक्षा, जब कष्ट आए तो नारी की परीक्षा होती है। साथियों, नारी का मतलब पत्नी नहीं है। नारी किसी रूप में हो सकती है। नारी के 6 रूप हमारे यहां माने गए। जिस समय भोजन कराती है पत्नी, आपकी स्त्री ही पत्नी ही क्यों ना हो, वो माँ के समान है। भोज्येषु माता, हमारे यहाँ लिखा है। बच्चा रो रहता है, वो स्वयं भीगते हुए बिस्तर पर लेट जाती है। आजकल तो बदल गया जमाना, डायपर वगैरह आ गए हैं,
जाड़े में रजाइयों के गद्दे में माँ गीले में लेटती थी, बच्चे को सुलाती थी। कष्ट का समय, बहन राखी बांधकर उसके कामना करती थी रक्षा की। नारी है हमारे यहाँ तो यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। अरे गुप्त जी लिखते हैं, एक नहीं दो दो मात्राएं, नर से भारी नारी। नर में कोई मात्रा नहीं है, न है, लघु और रा है। लेकिन जब नारी हम लिखते हैं, ना में बड़े आ की मात्रा और रा में बड़ी ई की मात्रा। तो एक नहीं दो दो मात्राएं, बड़े आ की और बड़े ई की, एक नहीं दो दो मात्राएं। अरे नर से भारी नारी, नर से भारी नारी है नारी का सम्मान। किंतु नारी की परीक्षा इस रूप में कि वो निश्चित रूप से भारतीय नारी है, जो पति के साथ जहां पद्मिनी जौहर व्रत कर, अरे चढ़ी चिता की ज्वाला पर, पति के साथ मरने तक को तैयार हो जाती थी। वो भारत देश है जहां सीता सावित्री जैसी नारियां रही हैं, जहां पार्वती जैसी अटक तपस्वी करने वाली कि पुण्य परिहरेउ सुखान्यु पर्णा, उमहि नाम तब भयउ अपर्णा। पार्वती का एक नाम अपर्णा हुआ था जब उन्होंने सूखे पत्ते खाना भी बंद कर दिया था। अपर्णा, पर्ण माने पत्ता, और पर्ण का भी प्रयोग नहीं किया तो अपर्णा हो गई। ये भारत देश था जहां सती साध्वी हुई हैं। इतना ही नहीं, जहां यमराज से भी अपने पति को छुड़ा कर ले आने वाली भारतीय नारी रही है। नारी की परीक्षा करो तो 4 लोगों की परीक्षा होती है। 4 महान हैं, धीरज धर्म मित्र नारी, आपद काल परखिए चारी। इन 4 का सम्मान कीजिए। गोस्वामी जी की तुलसीदास की रामचरितमानस पढ़ने के लिए, समझने के लिए छिछले में रहोगे तो घोंघे मिलेंगे। अरे ये मानस है, ये गहरा तालाब है, ये जीवनी है राम की, राम का जीवन चरित्र है। जितने गहरे गोते लगाओगे, अरे ये नाना पुराणम निगमाग सम्मतम यदि रामायणे निगदितम कुचितन्य तो अपि, अरे स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबंध मति मंजुल मातनोती। अगर रत्न लेने हैं तो गहराई में जाइए। मानस का हृदय, मानस का अर्थ हृदय होता है। रामचरितमानस जो बाहर रखी है, हमारे पास भी रखी है, लेकिन इसका प्रयोग नहीं हुआ। अरे प्रयोग तो उसका हो रहा है, मानस का हर हृदय होता है और जन जन के मानस में रामचरितमानस विद्यमान है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की अपनी कथा को प्रारंभ करते हुए आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बोलो श्यावर रामचंद्र जय।